नमस्कार, निर्मला किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 5-6 तरह की नमकीन, कुछ मटरी की शेप में और कुछ आलू के लच्छे और मूंगफली के दाने की। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 4 बड़े आलू ले लिए, उनको धो लिया, छील लिया और अच्छे से कद्दूकस के मोटे वाले इस तरफ से हमने लंबे लंबे इसके लच्छे निकाल लिए हैं। एक साइड ये आलू को चलाएंगे तो लंबे लच्छे निकलेंगे, टूटेंगे नहीं। उसको हमने अच्छे से वॉश करके उसको छन्नी में डाल के उसका पानी जो है निचड़ने के लिए रख दिया है। अब हमने लिए बेसन 3 बड़े चम्मच, उसमें डाला है नमक, मिर्च और डाला है हल्दी पाउडर, हींग और अमचूर पाउडर और डाला है हमने थोड़ा सा किचन किंग पाउडर। अब इसको हमने 1/4 चम्मच डाला था बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच डाला है हमने बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच हमने डाला है चावल का आटा। अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 चम्मच और डाल लेंगे। अब हमने 1 चम्मच और डाल लिया है और उसका घोल तैयार करके हमने मूंगफली को उसमें डिप करके रख दिया है। अब ये जो हमारी छन्नी में आलू के लच्छे अच्छे से निचड़ चुके हैं, इनको टॉवल से भी पोंछ लिया है। अब इसमें 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाल के मिला के इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को हमने गर्म करने रख दिया था, उसी में हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब ये हमारे लच्छे अच्छे से करारे कुरमुरे बन के रेडी हो गए। अब इनको निकालेंगे बाहर और अपने सारे लच्छे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी छोटी कटोरी मूंगफली के दानों की उसको भी फ्राई कर लिया है। अब हमने ये सब दोनों इकट्ठे करके थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक, सफ़ेद नमक और काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर और चाट मसाला। इसको अच्छे से मिला के हम पहली नमकीन को कर देंगे तैयार। अब बनाएंगे दूसरी नमकीन। ये हम बेसन की जो हमने मूंगफली लपेट के रखी थी, अब उसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको डालने के बाद स्पैचुला की सहायता से अलग अलग कर देंगे और इसको अच्छे से पकने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छी नमकीन बन के तैयार हो गई है। आप देखिए ये बड़ी ही करारी बनी है। अब इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। अब बाकी की मूंगफली भी हम तल के सारी बाहर निकाल लेंगे। अब क्या हुआ है, ये बन रहे हैं बचे हुए सामान से पकोड़े। मूंगफली का बेसन बच गया था और आलू के लच्छे बच गए हैं। अब दोनों को मिला के हमने डाला है थोड़ा सा नमक, मिर्च और चाट मसाला और उसके कर लिए पकोड़े तैयार। अब ये हमारा ऑयल तलने की वजह से थोड़ा सा काला काला जो चूरा रह जाता है उसको हमने छन्नी से निकाल के ऑयल को कर दिया साफ, क्योंकि अब हम बनाएंगे मटरी। तो मटरी जो है बेसन, मैदा और सूजी से बनेगी, तो उसमें ब्लैक चिपक जाएगा, इसलिए हमने उसको साफ कर लिया है। अब 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी सूजी लेके हमने मिला लिया। उसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन और डाल दिया हमने हींग। अब थोड़ी सी हम 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, 1/4 बेकिंग पाउडर। अब इसको भी मिला देंगे और आधा कप हम डाल देंगे घी मोइन के लिए। मोइन जितना नाप से डलेगा उतना ही मटरी करारी बन के तैयार होगी। अच्छे से हम मिला लेंगे और जब मुट्ठी बन के तैयार हो जाएगी तो इसको एक डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो तैयार करके रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हमने इसे 15 मिनट रेस्ट करा लिया। अब इसकी एक बड़ी रोटी बेल ली है। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि मैंने इसमें बाद में वो भी एक कसूरी मेथी 1 बड़ी चम्मच डाल के उसको भी डो को दोबारा से हमने गूँथ के रख दिया था। अब इसका हम एक बड़ी रोटी बना के हमने साइडों से कट लगा लिए हैं और ये जो बिस्लरी की पानी की बोतल होती है ना छोटी वाली, उसका ढक्कन लिया है और उसको काजू की शेप में हम मटरी को तैयार कर रहे हैं। ये मटरी हमारी काजू शेप वाली बन जाएगी। देखिए कितने सुंदर काजू बने हैं। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हाँ, याद रखना तेज़ बिल्कुल मत करना गैस, नहीं तो ये कच्ची और कड़वी बन जाएगी। मीडियम टू हाई फ्लेम में देखिए कितना सुंदर इसका सुनहरा कलर आया है। ऐसे ही हम सारे अपने काजू मटरी
तैयार कर लेंगे। अब बनाएंगे हम एक अलग सी एक मट्ठी बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा। उसको पानी से हमने गाढ़ा गाढ़ा इसकी स्लरी तैयार कर लिया। अब रोटी हमने बना के चारों तरफ से कट कर लिया था पहले की तरह। अब पूरे में हमने इसको लगा दिया स्लरी को, और बीच में से हमने इसको आधा बंद कर दिया। अब इसको फिर से इसमें स्लरी लगाएंगे और इसको फैला के एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब इसको हम ऊपर से दबा देंगे और दोनों साइड से हम अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करके सूखे मैदे में हम इसको लपेट के और बड़ी सी रोटी चौरस तैयार कर लेंगे। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। अब क्या करेंगे, इसको गोल 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 करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसका एक रोल बना लेंगे। अब इसको हम आधा आधा इंच पे कट लगाते जाएंगे। ये हमारी मट्ठी बहुत सारी लेयर वाली बन रही है। देखिए इसकी शेप भी कितनी सुंदर बन रही है। अब इसको हम दबा के हथेली से और बेलन से इसको छोटा छोटा बेल के हम इसको एक प्लेट में रखते जा रहे हैं। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना लें। अब सारी मछलियाँ अपनी बन के तैयार हो गई हैं। अब इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम में हम फ्राई कर रहे हैं। ये सारी मछलियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया था, इसको भी उसमें डाल देंगे। और देखिए हमारी कितनी करारी मट्ठी बन के तैयार हुई है। अब एक और टाइप की मट्ठी बनाएंगे। एक बड़ी रोटी बना के उसमें स्लरी लगा के हम अच्छे से फैला देंगे और इसको रोल बनाते जाएंगे। गोल गोल करते हुए एक रोल लंबा सा बना लेंगे। पहले तो देखिए हमने काटा था आधा आधा इंच पे, अब हम 1-1 इंच पे कट लगाएंगे इसको। वो बनाए थे हमने गोल, गोलाई की तरफ से दबा के हमने बेला था। ये हम लंबाई की तरफ से दबा के लंबा लंबा इसको बेल लेंगे। बस इतनी ही छोटी छोटी हम ये मटरी बना के तैयार करेंगे। पहले वाली मट्ठी को हमने चौड़ाई की तरफ से दबा के बेला था। अब ये हम बना रहे हैं लंबी लंबी। इसको भी लंबाई में से थोड़ा सा प्रेस करके हम बेलन से लंबा लंबा बेलते जाएंगे और ऐसे ही अपनी सारी मटरी तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी बहुत लेयर वाली मटरी बन के तैयार हो गई। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। पहले तो 7-8 मिनट की बनती है, कभी 5 मिनट की, 6 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की। आज हमारी बन जाएगी 10 मिनट की। कोई बात नहीं, आपको खूब सारी मटरी भी अलग अलग तरीके नमकीन और मटरी बना के हम दिखा रहे हैं। आप सारा एकदम मत बनाना, 2-3 बार पे बना लेना। मैं थोड़ा थोड़ा बना के आपको दिखा रही हूँ एक बारी में, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। ये हमने क्या किया है, अब एक और टाइप की हम मट्ठी बना रहे हैं। ये हमने क्या किया है, 6-7 रोटी हमने बेल के चौरस काट ली थी, चारों तरफ से कट लगा के। फिर हमने एक एक रोटी पे स्लरी हम मैदे की और कॉर्नफ्लावर की लगाते गए और चौरस हम उसको कट लगा के उसके ऊपर रखते गए और उसको हमने एक 7 लेयर की तय बना लिया। अब उसको फिर दोबारा से हमने सूखे मैदे में लपेट के बेल लिया। अब फिर उसको हमने बीच में से 4 कट लगा के फिर उसमें से दोबारा से कट लगा के हमने ये त्रिकोण वाली मट्ठी तैयार कर ली है। इसको ये कट लगा के तिकोना शेप दे के हमने इसको भी डीप फ्राई मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने मट्ठी तैयार कर ली है। अब ये सारी हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए काजू वाली कितनी खस्ता बनी है। ये हमने थोड़ी से लच्छे बचा लिए थे, ये भी हम देखिए कितने करारे बने हैं। ये हमारे जो पकोड़े बने थे बचे हुए बैटर से, वो बना दिखा रहे हैं। अब ये हमने
आपको दोनों तरह की मट्ठी दिखा दिया, एक तिकोनी और एक गोल वाली लंबाई की शेप में। ये भी बड़ी करारी बन के तैयार हुई है। ये बहुत ही लेयर में हमारी मट्ठियाँ बनी हैं। और देखिए ये लंबी वाली मटरी, ये भी काफ़ी लेयर में बनी है। तो सब करारी और बहुत ही खस्ता बनी है, क्योंकि मोइन बहुत सही था और मैदा भी टाइट गूंदा था, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। ये हमारी मूंगफली में हमने चाट मसाला बनाया है घर पे, उसकी रेसिपी आपको बता दूंगी और वीडियो डाल दूंगी। ये हमने एयर टाइट कंटेनर में अपनी अपनी नमकीन सारी अलग अलग बॉक्स में डाल दी है। और ये हमारे पास एक मिठाई का बॉक्स था, उसमें हमने मट्ठी डाल के इसको